हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है ग्लोबल कंपनी पर्सोना एपीएसी की तरफ से। पर्सोना हायरिंग कर रही है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एज वर्क फ्रॉम होम जॉब इंडिया के लिए। ठीक है, रिमोट जॉब है, फुल टाइम जॉब है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर पर्सोना की बात किया जाए तो एक काफ़ी बड़ी ग्लोबल कंपनी है जिसके वर्ल्ड वाइड इसके क्लाइंट कंपनीज़ है जिनके लिए ये हायरिंग करती है। ठीक है, सो ये हायरिंग कर रही है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, आप जिस कंपनी के लिए हायर्ड हो रहे हो, ये अमेरिका की भी हो सकती है, यूके की भी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड जो भी इनकी कंपनीज है, जो भी इनके क्लाइंट्स हैं, उनके लिए ये हायरिंग करती है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनीज के लिए ये हायरिंग करती है। आप इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, उन्होंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, और नीचे भी अगर फॉलोवर्स की बात की जाए तो यहाँ पे 3,50,000 प्लस इनके फॉलोवर्स हैं लिंक्डइन पे। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। अब अगर आपकी प्रोफाइल की बात किया जाए कि आपका क्या प्रोफाइल रहने वाला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रहने वाली है। ओके, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, पहले मैं आपको प्रोफाइल के बारे में शॉर्ट सा बता देती हूँ। वी आर लुकिंग फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू हेल्प आवर क्लाइंट्स ऑपरेट एंड स्केल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर ग्रोइंग बिजनेस। तो इनके जो क्लाइंट्स कंपनीज है, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो डिफरेंट पार्ट्स यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके लिए ये एम्प्लॉयज़ जो है ये उनकी हायरिंग कर रही है। ठीक है, अब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका क्या काम रहने वाला है। ठीक है, streamlining and maintaining internal processes that support the highest ranking executives uh, company wide accord, coordinating internal and external resources to expedite workflow, uh, lies between the upper management and employees, managing the communication with internal and external executive on various projects and tasks, managing professional and personal scheduling for C-level, including agendas, mail, email, calls, travel arrangements, क्लाइंट मैनेजमेंट एंड अदर कंपनी लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो जैसे कि एक असिस्टेंट का वर्क होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो वर्क होता है या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का वर्क होता है, उसके हाथ में क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है उसके अंडर में वो पूरा वर्क करता है, तो उसका एक कोऑर्डिनेटर का वर्क रहता है। ठीक है, सो वैसे ही आपका काम रहने वाला है। आपके जो भी मैनेजर हैं, जो भी सीनियर हैं, ठीक है, वो जो भी आपको काम देते हैं वो सारा काम आपको करना होगा। ठीक है, ये मल्टीटास्किंग वर्क होता है और इससे आप पूरा मतलब आपको ऑफिशियल वर्क पूरा का पूरा समझ में आता है, बिकॉज आपको हर तरह की कॉलिंग काम करना होता है, जैसे कि मेलिंग हो गया, चैटिंग हो गया, है ना, और क्या कहते हैं, कॉलिंग हो गया, और इसके साथ ही साथ क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह है, अरेंजमेंट वगैरह है, मैनेजमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें, लॉजिस्टिक्स वगैरह जो होती है, उन सबसे रिलेटेड आपको काम करना है। सबका अरेंजमेंट, सबका मैनेजमेंट पूरा करना होता है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी प्रोफाइल आपकी रहने वाली है, इसकी सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग work to ensure the senior executive top goals are met, company goals are achieved, and best practices आर अपहेड। तो आपका एक तरह से मैनेजरियल वर्क है। अब जाते हैं मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी विद ऑल मटेरियल्स एंड एक्सरसाइज डिस्क्रिशन एंड ड्यू डिलिजेंस व्हेन इंटरफेसिंग विद क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह की ध्यान देना है और प्रोफेशनलिज्म को ध्यान देना है जब आप दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरे क्लाइंट से आप बात करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो ट्रेनिंग की बात है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कहिए या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कहिए, आपका पूरा एक मैनेजर के अंडर में जो वर्क करते हैं, ठीक है, एक असिस्टेंट, ठीक है, जिसका जो मल्टीटास्किंग होता है, एक बैक ऑफिस जो जॉब होती है, वैसे ही आपकी जॉब रहने वाली है। ठीक है, रिक्वायरमेंट की बात किया जाए अगर, तो 4+ years of direct hands-on experience as an executive assistant और 1 or more executives। ठीक है, तो देखिए आपको एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का की प्रोफाइल पे आपको 4 साल से अधिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और 1 और मोर एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो देखिए आप
आपने कहीं पे भी अगर एग्जीक्यूटिव का वर्क किया है, बैक ऑफिस वर्क किया है, कॉलिंग है, मेलिंग है, चैटिंग है, डेटा एंट्री है, ठीक है, ऑफिशियल वर्क है, ठीक है। देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से क्या मतलब है, जो भी आपने जैसे कि ऑफिशियल वर्क अगर किया है, ठीक है, आपने ऑनलाइन किया है या ऑफलाइन किया है, किसी भी तरह से काम किया है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने कुछ भी ऑफिशियल जॉब कर रखी है, सबका सब वो सारी चीज़ें आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में ही आ जाती है, ठीक है। क्योंकि वो प्रोफ़ाइल का नाम भले ही दे दिया जाए, लेकिन सबके काम मिलते-जुलते रहते हैं, ठीक है। अब चाहे अगर आपने कस्टमर सपोर्ट का भी काम किया या डेटा एंट्री का भी काम किया, तो भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज़ आपने उससे मिलता-जुलता काम किया है। एग्ज़ीक्यूटिव असिस्टेंट क्या होता है, उसमें मल्टीटास्किंग रहता है, उसमें आपको कॉलिंग, मेलिंग, चैटिंग भी करनी है, आपको डेटा एंट्री भी करनी है, आपको मैनेजमेंट भी करना है। लेकिन अगर आपने इस सारी प्रोफ़ाइल पे अगर आपने काम किया है, तो अगर आपके पास 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, कहीं भी काम करने का, आप इसमें लगा दो, ठीक है? अब जाते हैं सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग ऑफ़िस प्रोसीजर्स एंड वर्किंग विद सेंसिटिव कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफ़िस का एक्सपीरियंस इन्होंने माँगा हुआ है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ क्लाउड सिस्टम, ऑनलाइन कैलेंडर्स एंड अदर रिलेटेड सॉल्यूशंस। तो देखिए जब आप एक बैक ऑफिस जॉब करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी क्लाउड सिस्टम, ऑनलाइन कैलेंडर्स, ठीक है? ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। फुली फ्लुएंट इन इंग्लिश बिकॉज़ ये ग्लोबल कंपनी है, किसी भी कंपनी के लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है, यूएस की कंपनी के लिए हो सकता है, दैट्स व्हाई आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। स्किल्ड इन द यूज़ ऑफ ऐप्स एंड टेक्नोलॉजी, एबिलिटी टू कमिट लॉन्ग टर्म एंड फुल टाइम आपकी जॉब रहने वाली है, कम से कम आप 8-9 घंटा लेके चलिए इसका, ठीक है? एबिलिटी टू वर्क यूएस बिज़नेस आवर्स, पैसिफिक टाइम, सेंट्रल टाइम और ईस्टर्न टाइम, ठीक है? तो यूएस बिज़नेस आवर्स पे आपका काम हो सकता है, आपकी नाइट ड्यूटी हो सकती है, इवनिंग ड्यूटी हो सकती है या काफ़ी मॉर्निंग की ड्यूटी हो सकती है, ठीक है? सो आप समझ गए हो कि ये यूएस के लिए ये हायरिंग हो रही है, तो आपके देखिए जिस तरह से ये प्रोफ़ाइल है, जिस तरह से ये कंपनी है, जिस तरह से इनकी रिक्वायरमेंट है, आपकी सैलरी काफ़ी हाई जाने वाली है, ठीक है? अगर आप देखिए फ्रेशर्स की तो बात ही नहीं बिकॉज़ यहाँ पे इन्होंने 4 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस कह रखा है। तो यहाँ पे आप सैलरी आप लैक्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे कम में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आप इतना एक्सपीरियंस, इतना क्वालिफ़ाइड हो तो इससे कम में काम करने का तो कोई मतलब नहीं है। सो आप अगर कोई भी कंपनी में अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हो या और हायर सैलरी में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है? तो आप जिस भी करंट सैलरी में आप काम कर रहे हो, उससे आप हायर यहाँ पे डिमांड कर सकते हो, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना भी मतलब 1 लाख अबव, ठीक है? आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट कर सकते हो सैलरी की, ठीक है? भले आप अगर मतलब आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है, भले ही आप इंडिया की किसी कंपनी में काम करो, अभी एट प्रेज़ेंट आप 30-32 में हो, तो भी आप यहाँ पे 1 लाख के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये प्रोफ़ाइल बड़ी है और यूएस के लिए हायरिंग हो रही है, तो आप डिज़र्व करते हो उतना, ठीक है? No work experience is required but we will take any work experience you have into accounts, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे एक तरफ इन्होंने क्या रखा है कि 4+ years of direct hands on experience as an executive, दूसरी तरफ इन्होंने क्या रखा है, no work experience is required but we will take any work experience you have into account, ठीक है? तो अगर आप में अकाउंट्स का कुछ भी एक्सपीरियंस है, इन्होंने कह रखा है कि मुझे वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अकाउंट्स का कुछ भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं कहती हूँ अगर आपके पास किसी भी जॉब का कुछ भी एक्सपीरियंस है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है? द पोजीशन इज़ फॉर सीरियस करियर ओरिएंटेड कैंडिडेट, तो जैसा मैंने आपको बताया ये बड़ी प्रोफाइल है, ठीक है? अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? आप अप्लाई करना चाहो कर दो, बट जिस तरह की प्रोफाइल है ये एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए ये हायरिंग कर रही है जिनको ऑफिस के वर्क की पूरी जानकारी हो, ठीक है? तो अगर आपने किसी भी प्रोफाइल पे आपने काम किया है, ठीक है? तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप फ्रेशर हो तो फिर आपका मुश्किल है। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी हाई सैलरी से के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? क्वालिटीज़ विल लुक फॉर impeccable interpersonal and communication skill, including the ability to present information in a confident, clear, and concise manner over different media. Building relationships is one of your core क्या है competencies, ठीक है? तो बिल्डिंग रिलेशनशिप कहाँ पे होती है, जहाँ पे सेल्स का वर्क होता है।
agile and able to manage duties, being assigned with a high degree of prioritization, proven ability to take initiative, anticipate and solve problems, and make decisions with minimal supervision. मिनिमल सुपरविज़न मतलब कि ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर कोई देखने वाला हो। आपका वर्क ऐसा होना चाहिए कि आप बिना किसी के गाइडेंस के आप उसको कर सको, दैट्स व्हाई ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए हायरिंग कर रहे हैं। आपको ऑब्वियस सी बात है काम बताया जाएगा, लेकिन अगर आपको काम दे दिया गया है तो आप में वो बात होनी चाहिए कि आप उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको आप काम कर सको, ठीक है? एबल टू हैंडल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विद डिस्क्रिशन, बी अडॉप्टेबल टू वेरियस क्या है competing demands and demonstrate the highest level of professionalism। ठीक है, शायद ही मैंने आपको पूरा बता दिया या इन्होंने रिपीटेडली ये चीज़ें लिख रखी है, ठीक है। बेनिफिट्स एट परसोना और क्या है, व्हाट वी ऑफर, ये क्या ऑफर करेंगे, इंडस्ट्री लीडिंग सैलरीज वेल अबव द मार्केट एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया ये जो मार्केट में जो सैलरी चल रही उससे ऊपर ही आपको देंगे, ठीक है। परमानेंट एबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, अ फास्ट पेस्ड एंड कोलेबरेटिव इन्वायरमेंट, मतलब आपको सहयोग मिलेगा और बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे वहाँ ऊपर था कि आप अपने आप कर सको, ठीक है, विदाउट एनी सुपरविज़न, लेकिन आपको अगर मतलब आपको अगर किसी के सहयोग की ज़रूरत है तो आपका यहाँ पे जो इन्वायरमेंट रहेगा वो कोलेबरेटिव रहेगा, मतलब मिलजुल के ही काम करना होगा, ठीक है। वार्म एंड फ्रेंडली कंपनी कल्चर, फुल बेनिफिट्स, ठीक है, तो कंपनी का माहौल अच्छा रहेगा तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी के लोग ही ख़राब हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे अच्छी रहेगी क्योंकि बड़ी कंपनी है तो काफ़ी अच्छे ही लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, हर किसी का नहीं हो पाएगा। सो बेनिफिट्स एट परसोना, हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी, अनलिमिटेड पेड टाइम ऑफ, तो अनलिमिटेड पेड टाइम ऑफ यानी कि यहाँ पे है ब्रैकेट में कि पेड सिक एंड वैकेशन लीव्स, तो अगर आप सिक हो जाते हो तो भी आपको वो पेड लीव मिलेगी, मतलब छुट्टी मिल जाएगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देना और आपको पैसे उसके मिलेंगे और वैकेशन लीव्स भी आपको मिलेगी। अगर आप छुट्टियों पे जा रहे हो तो उसकी भी आपको पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है कितनी छुट्टियाँ लेते हो, ये नहीं कि आप फिर ऐसा थोड़ी कि आप हर वक़्त छुट्टी पे जाओ, मतलब होगा कुछ नियम लेकिन आपके पैसे नहीं कटेंगे जो कि जनरली कटते हैं, ठीक है? अगर आप 1 दिन की छुट्टी ले लो तो आपके पैसे कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप बीमार पड़ते हो या कभी वैकेशन लीव लेते हो तो उसकी छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे। एनुअल बोनसेस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बोनस मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। मंथली टेक अलाउंस क्या होता है, जो भी आप वाईफ़ाई वगैरह यूज़ करते हो, उसका भी आपको अलाउंस मिलेगा, ठीक है? कॉलिंग वगैरह का भी मिल सकता है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी टू बी पेड इन योर करेंसी ऑफ चॉइस, तो आपकी करेंसी मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि आप डॉलर में लो फिर उसको कन्वर्ट करो, आप डायरेक्टली उसको रुपीज़ में ले सकते हो, इंडियन रुपीज़ में, ठीक है? अदर्स डिपेंडिंग ऑन सीनियॉरिटी, और भी चीज़ें और भी बेनिफिट्स जो है वो आपकी सीनियॉरिटी पे डिपेंड करते हैं। तो और भी बेनिफिट्स क्या होते हैं जो सीनियॉरिटी पे आपको ख़ास तौर से मिलते हैं, वो होता है आपका पीएफ होता है, हेल्थ मतलब इंश्योरेंस होता है आपका और फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस, हालाँकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, लेकिन जो फैमिली का इंश्योरेंस होता है, आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, पीएफ होता है और पेंशन होती है, वो सब क्या होता है, आप जब सीनियर हो जाते हो, कुछ साल आपको काम करते हो जाते हैं, तब वो सब चीज़ें आपको मिलनी शुरू होती है। अभी तो आपको बेसिक चीज़ें मिलेगी, अगर आप इसमें लग जाते हो और अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, तो आप यहाँ पे लग जाओ, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? ओके, तो मैंने आपको सारी डिटेल्स में चीज़ें बता दी, आप खुद भी इसको चेकआउट कर लेना, कन्फर्म हो जाना, ठीक है? सारा वेबसाइट वगैरह चेक कर लेना, देख लेना वैकेंसी वगैरह, उसके बाद इसमें अप्लाई कर देना और यहाँ पे सैलरी आप काफ़ी अच्छी इमेजिन कर सकते हो। लैपटॉप वगैरह तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ मिलेगी क्योंकि यूएस की कंपनी है और बड़ी कंपनी अपना खुद का सिस्टम प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनका खुद का अलग से सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? और वाईफ़ाई का भी खर्च मिलेगा। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।